नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज की शुरुआत जो टेस्ट सीरीज के रूप में जाना जाएगा और इसमें आपको बताए जाएंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल्स के जो एग्जाम होने वाले 12th के 2021 के एग्जाम, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वेल एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा जो बनाया गया क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे और उसका आंसर्स क्या होगा उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपके जो एग्जाम्स में होने वाले हैं वो क्या होंगे 27 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते तो आपको क्या होगा कि एग्जाम्स में अच्छी मार्क्स की प्राप्ति होगा। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करना है और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाना है ताकि क्या हो सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके, सभी को का एग्जाम क्या हो सके अच्छे से तैयार हो सके। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी मार्क्स प्राप्त कीजिएगा, टोटल हमने 15 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया ऑब्जेक्टिव, वो 15 क्वेश्चंस में आपने कितना मार्क्स गेन किया, तो जितना मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 जितना गेन करेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमको 15 में 15 आया या 15 में 14, जितना भी आए कम भी आए तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमको भी पता चले कि आप कितना पढ़ें या कितना आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो उस प्रकार से और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस आपके लिए हम डेली लाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज नंबर टेस्ट नंबर आपका 1 होता है और चलिए इसको शुरुआत करते। तो पहले आप फटाफट क्या कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त आपका देख सके और आपका अच्छे रिजल्ट करने में मदद कर सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, कि कौन सा ऐसे कंपाउंड है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, CCl4 जो होता है इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, दैट मीन्स आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में आग बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, पायरीन के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं किस नाम से जाना जाता है, पायरीन के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन, आपका क्लोरोबेंजीन है, इसको ट्रीट कराते हैं सोडियम मेटल के पास। देखिए आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, इसको किसके साथ कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसका ड्राई ईथर। तो आपको पता है कि अगर अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो क्या करता था कि अल्काइल को ही कितने बार ले आता था, 2 अल्काइल हो जाता था। दैट मीन्स क्या होता था कि हायर अल्केन की प्राप्ति हो जाता था। उस रिएक्शन को हम लोग क्या करते थे ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानते थे, ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानते थे। बट यहाँ पे क्या अल्काइल हैलाइड ना होके क्या लिया गया है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को अगर करेंगे तो यहाँ पर भी एक R लेते थे तो क्या होता था 2 R बन जाता था। RCl में एक R लेते थे सोडियम के साथ तो 2 R बन जाता था। यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन में Cl ले रहे हैं तो ये क्या होगा कि बेंजीन ही कितने बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। अगर ड्राई ईथर के साथ कराते हैं तो सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बेंजीन बन जाएगा। दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं हम लोग बाइफिनाइल के नाम से जानते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है फिटिग रिएक्शन होता है। अगर अल्काइल हैलाइड को करते तो क्या रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन, अगर एराइल हैलाइड को करते तो कौन सा रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे बाइफिनाइल करके कोई है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है सही होता है। चलिए देखिए 2 में से आप कितना सही बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक बातों को ध्यान देना है कि अगर एक कार्बन है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास उसका बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बढ़ेगा। देखिए मिथाइल क्लोराइड है कार्बन कितना है 1, इथाइल क्लोराइड है कितना कार्बन 2, प्रोपाइल 3 कार्बन, ब्यूटाइल कितना कार्बन 4 कार्बन। कार्बन की संख्या क्या हो रही है बढ़ रही, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है बढ़ रहा है। क्लोराइड तो सेम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है कार्बन की संख्या बढ़ रही है ताकि क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास भी इसका क्या हो रहा है बढ़ रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसका सबसे अधिक हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक 4 कार्बन वाले का। तो 4 कार्बन कौन है ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे अधिक। और सबसे कम किसका होगा जिसमें मॉलिक्यूलर मास कम है, मतलब
एक कार्बन वाले का सबसे कम और 4 कार्बन वाले का सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, C2H5OH ऑन हीटिंग, यहां क्या कर रहा है, C2H5Cl को, इथाइल क्लोराइड को C2H5Cl है, इसको किसके साथ करवाते हैं, KOH, वो भी कैसा, एल्कोहलिक होना चाहिए, AlC। KOH, इन बातों को ध्यान दीजिएगा कि KOH एल्कोहलिक दे रहा है या KOH एक्वस दे रहा है। अगर KOH एल्कोहलिक देता है तो देखिए यहां से क्या होगा, K के साथ Br निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, KBr। यहाँ पे क्या है, OH के साथ क्या निकल जाता है, यहाँ से H। तो क्या हो कि अगर एल्कोहलिक देता है तो जितना कार्बन है उतने कार्बन का वो क्या करता है, अल्कीन बना देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। किस केस में होगा, आपका एल्कोहलिक KOH में क्या कर देगा, अल्कीन बना देगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन है, इथेनॉल, इथेन, इथीन, इथाइन। तो अल्कीन के रूप में क्या है, इथाइन है या इथीन, इथीन। तो आपका क्या हो जाता है, इथीन सही हो जाता है। बट यहीं पे अगर हम लोग को दे दे KOH अल्कोहलिक ना देके क्या कर दे, एक्वस दे दे, तो एक्वस में क्या हो जाता है, डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, आप कह सकते हैं कि C2H5Cl है, इसमें अगर KOH एक्वस दे दे, KOH एक्वस है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो क्या हो जाएगा, C2H5 यहाँ पे क्या आ जाता है, वो H आ जाता है, और K के यहाँ देखिए K है, K के साथ क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है एक्वस और एल्कोहलिक। अगर एक्वस डाल रहे हैं अल्कोहल बनाएगा, अगर एल्कोहलिक डाल रहे हैं तो क्या बन जाएगा, अल्कीन के रूप में बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपका कह रहा है कि व्हेन NH3 इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड जैसे ये है CH3Cl, इसके साथ रिएक्शन करा रहा है, तो क्या कहता है कि एक्सेस में ले रहा है, थोड़ा सा नहीं ले रहा है, तब वो क्या प्राप्त करेगा। अगर NH3 एक्सेस में ले लेगा तो वो क्या होगा कि यहां फिक्स नहीं कर रहा है कि कितना है, वो 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री, तो एक्सेस में लेंगे तो वो क्या करेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सारे का मिक्सर बना देगा। अगर आप लिमिटेड में लेते तो कोई एक बनता, बट यहाँ पे एक्सेस है तो क्या कहेंगे, ये मिक्सर ऑफ ऑल दीज 3 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है, सही होता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्या हो कि आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए इस टाइप का या यही आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा, अच्छे से एग्जाम में 100% सही बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है कि आपका ऑर्डर ऑफ इन विच ऑफ द फ्लोइंग अल्काइल हैलाइड्स हैज हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। एक क्वेश्चन यहां से हर एक साल एकदम फिक्स रहता है SN1 और SN2 के प्रति। तो ध्यान दीजिए यहां पे SN2 के प्रति पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी किसका अधिक होगा, बढ़ता कैसे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग SN1 कहते तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और 0 डिग्री ले लेते, चलो तीनों। SN1 कहेंगे तो SN1 में क्या होता है कि जैसे जैसे 1 2 3 आते हैं तो इसका क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसका क्या होता है, इंक्रीज होता है SN1 के प्रति। लेकिन अगर SN2 के प्रति अगर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जाते हैं SN2 के प्रति, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो आप खुद बता सकते हैं कि किसका हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, सबसे अधिक किसका कर रहा है, SN2 का। तो SN2 क्या हो रहा है, 3 तक जाता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो क्या हो रहा है, SN2 में घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन SN1 में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये एक को याद रखिए, दूसरा ऑलरेडी हो जाएगा। SN1 में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जाते तो बढ़ता है। SN2 में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जाते तो क्या होता है, घटता है। तो घटेगा, तो इसलिए क्या होगा कि हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे अधिक क्या होगा, 0 का। देखिए SN2 का सबसे अधिक इसका था, धीरे धीरे क्या हुआ, घट रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपका दे रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड है, उसको रिएक्ट कर रहे हैं AgNO2 के साथ। तो देखिए इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br है, उसको रिएक्शन क्या कर रहा है ना, AgNO2 के साथ रिएक्शन करा देना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली आप रिएक्शन को कर सकते हैं। देखिए Ag के ऊपर प्लस चार्ज तो NO2 के ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस माइनस है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए यहां पे Ag के साथ क्या हो जाएगा, Br भाग जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, C2H5 के साथ क्या हो जाएगा, NO2, C2H5, यहां पे क्या आ जाएगा, NO2।
2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया C2H5NO2 मतलब नाइट्रो क्या हो गया, इथेन बन गया। कितना कार्बन है 2, तो नाइट्रो इथेन। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जा रहा है, ये नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कुछ सेम टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। मिथाइल ब्रोमाइड है, वो क्या कर रहा है NaNO2 और KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए मिथाइल ब्रोमाइड है CH3, किसके CH3Br है, इसको किसके साथ करा रहे हैं, ये दोनों के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तब देखिए ध्यान दीजिए NO2 होता है कैसे, N डबल बॉन्ड वो, अगर ऐसे दे रहे हैं तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 भाग ले रहा है इधर, 2 भाग ले रहा है, 1 2 4 को भाग ले लिया, बच गया कितना 1। तो एक इलेक्ट्रॉन्स किसी में अनपेयर्ड के रूप में नहीं रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता, या तो वो दान दे देगा या तो किसी से क्या करेगा ले लेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे दान दे दिया तो प्लस हो गया। तो NO2 जो है ना यहाँ पे क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। जब AgNO2 ना होके यहाँ KNO2 और NaNO2 रहेगा तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या होगा CH3, और यहाँ पे क्या होगा वो बन जाता है। NO2 ना होके क्या करेगा वो NO बन जाता है। मतलब क्या हो गया, कितना कार्बन, एक कार्बन के साथ वो NO, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं मिथाइल और वो NO को क्या कहते हैं नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, मिथाइल नाइट्राइट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक चीजें यहां पे एकदम कंफ्यूजन क्रिएट करता है। AgNO2 के साथ करेगा डायरेक्ट नाइट्रो अल्केन बना देगा, कि NaNO2 के साथ या KNO2 के साथ करता है तो क्या करता है नाइट्राइट बना देगा। जितना कार्बन रहेगा उसका क्या होगा नाइट्राइट। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए जब तक एग्जाम नहीं हो, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन ये सब दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन रहता है। एक को याद रखिए, दूसरा अपने ऑलरेडी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होना चाहिए हाईएस्ट। देखिए डेंसिटी हाईएस्ट होने के लिए क्या करता है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा, जितना ही अधिक मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही उसका डेंसिटी क्या होगा अधिक। कैसे कहते हैं कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, जितना अधिक मास होगा उतना ही उसका डेंसिटी क्या होगा तो अधिक होगा। देखिए यहाँ एक क्लोरीन का 35.5 होता है मॉलिक्यूलर मास, यहाँ कितना है 4 जुड़ा है, यहाँ कितना है 3 जुड़ा है, यहाँ पे कितना जुड़ा है 2, यहाँ पे 1। तो सबसे अधिक किसका होना चाहिए डी का, क्योंकि डी का कितना है 4 क्लोरीन जुड़ा है, तो सबसे अधिक मॉलिक्यूलर मास डी का अधिक है CCl4 का, तो इसका क्या होगा डेंसिटी भी अधिक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कितना क्वेश्चन हो रहा है। 10 में आपका क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट का रहा, फिर से बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन, फिर उसी टाइप का नहीं, हल्का सा उसमें मॉडिफाई किया हुआ है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से हर एक साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए आपके पास पेंटाइल जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन में नॉर्मल पेंटाइल है, मतलब 5 कार्बन है, वो क्या है नॉर्मल चेन में, जैसे ऐसे है 5 कार्बन Cl। दूसरा क्या है आइसो, आइसो का मतलब क्या है एक क्या ब्रांच के रूप में लटक रहा है ऐसे करके, देखिए Cl। तीसरा क्या है नियो, देखिए 1 2 3 ऊपर भी एक नीचे भी, यहाँ पे क्या है Cl। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला है सबसे पहले क्या है नॉर्मल है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसका देखिए सरफेस एरिया अधिक है कि कम है, इसका सरफेस एरिया सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए दूसरा का सरफेस एरिया हल्का सा कम होता है, तीसरा का सरफेस एरिया देखिए सबसे कम होता है, ये तीनों में से कम हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बढ़ेगा या मॉलिक्यूलर मास घटेगा तो घटेगा, क्योंकि सभी में क्या है पेंटाइल, ये 5 कार्बन सभी में, तो 5 कार्बन के साथ 1 क्लोरीन, मतलब मॉलिक्यूलर मास सभी का सेम है। तो जब सेम रहेगा तो आपको एक बात याद रखना है, क्या करना है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ सरफेस एरिया सबसे अधिक है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका, तो सबसे सरफेस एरिया किसका कम है नॉर्मल पेंटाइल का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे कम। क्योंकि क्या होगा कि सरफेस एरिया जितना छोटा मॉलिक्यूल उसको बॉयल करने में हम लोग उतना ही कम टाइम लेंगे, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। जितना बड़ा मॉलिक्यूल उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है सही हो रहा है। ठीक है, नहीं तो इसको दूसरे रीजन में अगर याद रखना चाहें तो सिंपल सा याद रखिए कि अगर जिसमें ब्रांच नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक,
अगर ब्रांच इंक्रीज कर रहा है, एक ब्रांच आया उससे थोड़ा सा कम, दो ब्रांच आया और भी थोड़ा कम, तो यहां पे क्या याद रख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग या विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग पर्पस। अभी के टाइम में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलिंग पर्पस के लिए कौन से कंपाउंड का उपयोग करते हैं हम लोग कूलिंग पर्पस के लिए रेफ्रिजरेटर्स में। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म तो बेहोश करने वाला है, आइडोफॉर्म तो दवा के रूप में है, डीडीटी मच्छर मारने के रूप में है, तो यहां पे क्या आता है फ्रियोन 12। तो फ्रियोन 12 क्या होगा, आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम लोग कूलिंग पर्पस के लिए फ्रियोन 12 को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन देखिए कि अगर कर रहा है CHCl3 क्लोरोफॉर्म में, इसको अगर कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, CHCl3 को अगर क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म को अगर कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें सिंपल सा याद रखना, ये क्या करता है आपका बना देगा टीयर्स गैस का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या करा देता है CO आपका Cl2 मतलब फॉस्जीन बना देता है। ये क्या करा देगा, फॉस्जीन क्या हो जाता है, फॉस्जीन बना देता है, फॉस्जीन। ठीक है, फॉस्जीन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस मटेरियल है। अगर O2 के साथ लिखता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि HNO3 कॉन्क HNO3 है, तो यहां पे क्या ऑप्शन आपका सही हो रहा है, सी नंबर, कि ये क्या करता है टीयर्स गैस, आंसू का गैस बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कर रहा है कि द कंपाउंड्स विच रिएक्ट विथ HBr के साथ रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग्स विथ मार्कोनी-कॉप्स रूल इज, मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार किसमें रिएक्ट करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि सीस ब्यूटूइन है। देखिए सीस ब्यूटूइन, देखिए 1 2 ऐसे कर सकते हैं, CH3 ऐसे हो गया, ब्यूटूइन है, देखिए 1 1 यहां पे H हो गया, सीस ब्यूटूइन है। और ये क्या हो जाएगा कि अगर एक साइड दोनों रहता है सीस हो जाता है। देखिए एक अल्टरनेट लिखे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये क्या है ट्रांस है। अगर दोनों एक साइड लिखते हैं तो क्या हो जाता है सीस। देखिए यहां पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1, यहां पर भी हाइड्रोजन की संख्या 1 है। मार्कोनी-कॉप्स क्या कहता है, आपको ध्यान देना है। मार्कोनी-कॉप्स कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जैसे HBr में नेगेटिव कौन है, Br माइनस, और H क्या है प्लस, पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट क्या करता है, किसके साथ अटैच करता है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए यहां पर भी हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहां पर भी हाइड्रोजन की संख्या 1 ही है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। तो ये इसमें रिएक्शंस अच्छे से नहीं होगा, यहां पे मार्कोनी-कॉप्स काम नहीं करेगा। अगर ट्रांस है तो पर भी, अगर सीस भी रहता तो पर भी हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, 1 ही होगा। तब यहां पर क्या होगा कि पहला और दूसरा में क्या होगा, इथीन, सीएस और ट्रांस, ये सब में क्या हो रहा है, मार्कोनी-कॉप्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, बड़ा सा कुछ कंपाउंड है, देखते हैं क्या लिखा है कि सी है, यहां पे क्या है CH3 है, और यहां पर भी क्या है CH3 है। ठीक है, यहां पे H नहीं होगा, H लिखा गया है, इसको H को क्या करना है, कैंसिल करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड दिया हुआ है। देखिए CH3 लगता है एक कार्बन छूट गया यहां पे, देखिए यहां पे एक कार्बन छूट गया, तो आपका ऑप्शन ऐसे रहना चाहिए C, ऐसे यहां पे एक और दे देगा, ये डबल बॉन्ड नहीं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रह जाएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया टाइपिंग मास्टर। देखिए यहां पे क्या है C डबल बॉन्ड CH2, यहां पे इसमें सारा कुछ जोड़ा है। देखिए एक यहां पे H दिया है, चलो H सही है, यहां पे एक कार्बन देना भूल गया, ऐसे CH3 और यहां पे क्या है CH3। अब देखिए ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, सबसे पहले देखेंगे क्या अनसिमेट्रिकल। यहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट किसके साथ जुड़ने के लिए कहता है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले में, यहां देखिए 1 है, यहां पे क्या है 2, तो किसमें कम है यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा Br आके जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसी में मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शंस भाग लेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर क्या है 14 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास इथाइल क्लोराइड है। क्या है? इथाइल क्लोराइड, मतलब C2H5 क्या है? CN है, मतलब Cl है, क्लोराइड है। इसको किसके साथ करा रहा है? NaCN या KCN के साथ करवा रहा है। तो देखिए यहां से क्या कहता है, K के साथ Cl भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H5, उसके साथ क्या करेगा CN। तो टोटल कार्बन को देख लीजिए तो कितना है 2 और 1 3 को हम लोग क्या कहते हैं प्रोपेन और N छूट गया तो इसका नाम क्या है नाइट्राइल। तो यहाँ क्या होगा प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। अगर दूसरा देखते हैं तो इथाइल नाइट्राइट, 2 तो कार्बन नहीं है 3 है। यहाँ पे इथेन नाइट्राइल ये भी नहीं है, 2 कार्बन नहीं है 3 कार्बन। यहाँ प्रोपेन, ये प्रोपेन तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर ये आपका सही होता है प्रोपेन नाइट्राइल। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। हल्का सा मिस्टेक कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, गलतियां हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ, ऐसे दे दिया है C2CH3 दिया है, CH3 दिया है, CH3 के साथ क्या कर रहा है CH3। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, मिथाइल ब्रोमाइड क्या दिया हुआ है CH3 के साथ क्या दिया है आपका ब्रोमाइड CH3Br। इसको किसके साथ करा रहा है AgCN के साथ। हल्का सा ध्यान दीजिएगा, जो CN जो है वो क्या है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के तरफ से भी जुड़ता है, कार्बन के तरफ से भी जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा AgCN अगर रहेगा तो क्या बन जाएगा CH3NC बन जाता है। अगर NaCN KCN के साथ रहता है CN ही डायरेक्ट जुड़ता है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा CH3NC। तो NC का नाम हो जाता है आइसोसाइनाइड। कितने कार्बन का? 1 का। तो आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो इसमें आपको जितना भी स्कोर हुआ है ईमानदारी पूर्वक आपको क्या करना है, लिख देना है, कमेंट तो जरूर करना है कि हमने सर इतना प्राप्त किया है। चलिए ठीक है, अब करते इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हल्का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। वो देखिए CH3OH है, PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो आपको ये रिएक्शंस को याद करना पड़ेगा कि क्या बनता है। CH3OH जब है तो यहाँ Cl है तो ये क्या बन जाएगा CH3 के साथ क्या बन जाएगा Cl। अगर PCl3 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H3PO3 बन जाता है। ये आपको याद रखना है, CH3Cl प्लस H3PO3 किसके लिए? ये के लिए। दूसरा के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस आपको एकदम 100% पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि इसको 3 बार पढ़ना होता है हम लोग के लिए। एल्डिहाइड कीटोन वाले में भी पढ़ना है, अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ना है, यहां पर भी। इसलिए एक बार आप याद रखिए, 3 बार याद रखने का जरूरत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ बी नंबर ऑप्शन में क्या कर रहा है, बी नंबर क्वेश्चन में कि PCl3 के साथ यहाँ Cl3 फिर से लिखा गया, यहाँ PCl5 कर दीजिए क्योंकि सेम रिएक्शन हो गया। PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो PCl5 के साथ क्या होगा, तो आपको याद रखना है क्या कि यहाँ Cl तो फिर आएगा, C2H5 के साथ क्या हो जाएगा Cl, प्लस क्या होगा POCl3 बना देता है, प्लस क्या बना देता है HCl। देखिए 1 Cl 2 Cl, POCl3 बोले थे, POCl3 1 Cl 3 4 Cl और 1 5 Cl। तो इस प्रकार से आपका बनेगा क्या क्या बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहाँ PCl3 ना होके क्या है PCl5 है, ठीक है। ये भी रिएक्शंस को याद कर लीजिए क्योंकि ये तीनों रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी है जो क्वेश्चन नंबर, वो क्या कर रहा है कि SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहा है। SOCl2 फिर से ये Cl आएगा, CH3 क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा SO और वो कितना हो जाएगा SO2, एक और प्लस हो जाएगा, प्लस क्या बच गया देखिए 1 Cl बन गया, यहाँ पे क्या बच गया H, तो क्या निकल जाएगा HCl। तो देखिए क्या क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके तीनों हैं, इसको जरूर कीजिएगा, एकदम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस को, जो कुछ मुख्य रिएक्शंस है इस चैप्टर में जो कि 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 42 में जो है 41 में, वो 41 जो है 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्या है कि 4 रिएक्शंस आपको लिखने के लिए दे दिया जाता है, वो चारों में से यही सब कोई हो सकता है, एक रिएक्शंस कोई तो एक कंफर्म है। इसलिए ये रिएक्शंस को आप याद रखिए,
फिंकलिस्टीन रिएक्शंस क्या होता है वो देखिए। सिंपल सा आपका अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को लेंगे किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कैसा होना चाहिए, एसीटोन होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, ये Cl निकल जाएगा किसके साथ, Na के साथ। तो ये क्या बना देगा, R के साथ I बन जाएगा प्लस Na के साथ Cl निकल जाएगा। ठीक है, तो आयोडो बनाने का एक मुख्य तरीका है। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि व्हेन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, दैट इज नोन एज फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दूसरा रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या कहता है, इसमें भी कहता है कि अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को लीजिए, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को, लेकिन ये किसके साथ ट्रीटमेंट कराने के लिए कह रहा है कि SbF3 या AgF या COF2 या Hg2F2 मतलब हैवी मेटल फ्लोराइड को कराना है। तो यहां पे देखिए Cl इसके साथ निकलेगा तो R के साथ क्या होगा, F, मतलब ये क्या है, F फ्लोराइड बनाने का मुख्य मेथड है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रिएक्शंस का लैंग्वेज अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि व्हेन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ हैवी मेटल फ्लोराइड, तो ये सब SbF3 AgF COF2 Hg2F2 तो क्या बना देगा, फ्लोरो अल्केन या अल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन नंबर 3 में क्या कहता है, विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या करता है, आपके पास कोई भी अल्काइल क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड है, उसको क्या करना है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देना है। तो देखिए Na के साथ क्या होगा, Cl निकल जाएगा, तो क्या बच गया, ROR प्लस क्या निकल गया, NaCl। ये क्या है, ईथर बनाने का महत्वपूर्ण विधि है। तो विलियमसन्स के बारे में पूछेगा तो क्या बता देना है कि अल्काइल क्लोराइड को या अल्काइल फ्लोराइड को किसके साथ कराते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, तो क्या बना देता है, एन ईथर एज फॉर्म। दैट रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है D नंबर, फिटिक रिएक्शन। अभी सबसे पहले कि अगर एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, इसको किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या करता है, ये दो बार आके जुड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिटिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर A, ऊर्ज और फिटिक दोनों को जोड़ना है। ये जैसे क्या हो गया, एराइल हैलाइड, फिर क्या करते हैं, R के साथ Cl ले लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, सोडियम मेटल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्या होगा, बेंजीन में आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे R आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्काइल बेंजीन बना देगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि राइट द यूजेज ऑफ, 2 नंबर में पूछने वाला ये क्वेश्चन है, 2 या 3 में हर बार पूछ देता है। DDT का उपयोग कहां करते हैं, तो मॉस्किटो को किल करने में करते हैं, मॉस्किटोज को मारने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग आप कहां पे करते हैं, क्लोरोफॉर्म दिया है तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन के रूप में करते हैं, जैसे एनास्थेटिक के रूप में, बेहोश करने के लिए, एनास्थेटिक ये ESTH ये TIC, एनास्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर दे दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 है, तो अभी तो बताए थे CCl4 का उपयोग क्या करते हैं, पायरिन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, दैट मीन्स आग बुझाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये भी क्या है, एक अच्छा सा सॉल्वेंट है, इसको एक अच्छे से सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये क्या है, आपका वही वाला दवा के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, पूरे एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज को लेके आएंगे टेस्ट नंबर 2, जो आपका हेलो अल्केन के बाद क्या हो जाएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर का। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हम लोगों ने सबसे पहले सिलेक्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शंस अधिक है, वो टोटल 28 मार्क्स के अकेले देता ऑर्गेनिक, इसलिए हम लोग किसको टारगेट किए, हाईएस्ट मार्किंग वाले को चैप्टर पहले टारगेट किए। ये जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका
इधर फिजिकल और इनऑर्गेनिक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली एक टेस्ट आएगा, तो आपको क्या करना है कि चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाइए कि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंचे। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी क्या हो, अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिक से अधिक शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है कितना नंबर की प्राप्ति किया हमने वो चीजें। चलिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।